Good morning, children. How are you all? I hope you children are all fine and safe at home. Okay, children. So let's start our class for today. आज हम हमारी इंग्लिश की बुक से, इंग्लिश 1 की बुक से एक नया लेसन करेंगे और लेसन का नाम है पीटर्स आफ्टरनून एडवेंचर। ये आपका लेसन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें एक ये स्टोरी है कुछ खरगोश के बारे में। 3-4 खरगोश होते हैं और उसमें से एक खरगोश बहुत शरारती होता है। तो वो अपनी मम्मी उसको कहती है कि बाहर नहीं जाओ, पर वो मानता नहीं है, वो बाहर जाता है और किस तरीके से वो क्या क्या हर काम करता है, किस तरह से वो फंसता है, ये हम आज इस स्टोरी में देखेंगे, ठीक है। तो आप बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 74 निकालिए और 74 निकालिए। मैं इसमें से आपको समझा देती हूँ ये लेसन, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स। मतलब एक समय की बात है, कितने रैबिट्स यानी कि खरगोश, कितने खरगोश रहते थे? 4 खरगोश रहते थे। देयर नेम्स वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। इन चारों खरगोश के क्या नाम थे? फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर, ठीक है। 4 खरगोश थे और चारों के क्या नाम थे? फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर। They lived with their mother in a burrow under the root of a very big fir tree. अब क्या होता है, ये कहाँ रहते हैं और किसके साथ रहते हैं? ये अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। ये चारों खरगोश जो है ये अपनी मम्मी के साथ रहते हैं और कहाँ रहते हैं? एक बड़े से फिर ट्री, बड़ा सा पेड़ है फिर ट्री। उस फिर ट्री के नीचे जो उसकी जड़ है, रूट है, उसके अंदर उन्होंने अपना एक छोटा सा होल बना रखा था, गड्ढा बना रखा था और उसमें वो चारों खरगोश यानी कि फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर अपनी मम्मी के साथ रहते थे। Now my dears, said old Mrs. Rabbit once one morning, you may go into the fields or down the lane, but don't go into M.C. Gregor's garden. अब एक सुबह उनकी मम्मी क्या कहती है? मेरे प्यारे बच्चों, जो है तुम लोग फील्ड पे जरूर चले जाना, खेतों में चले जाना, पर MC ग्रिगोर के गार्डन में नहीं जाना, उनके बगीचे में नहीं जाना। MC ग्रिगोर का जो गार्डन है, जो बाग है, जो बगीचा है, वो इनके पास में ही था। तो उनकी मम्मी क्या कहती है सुबह सुबह कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग खेतों में चले जाना, खेल लेना, पर MC ग्रिगोर के बगीचे में नहीं जाना। Flopsy, Mopsy and Cottontail were good little bunnies. They went down the lane to gather blackberries. अब क्या होता था? इन चारों में से फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल ये थोड़े अच्छे रैबिट्स थे, है ना। बनीज छोटे रैबिट्स के बच्चों को कहते हैं। तो ये तीनों जो थे ये बहुत अच्छे बनीज थे। They went down the lane to gather blackberries. अब ब्लैकबेरीज एक फ्रूट होता है, उस फ्रूट को इकट्ठा करने के लिए, बटोरने के लिए वो चारों बच्चे जो है वो खेतों की तरफ से जाते हैं। Peter, who was very naughty, ran straight away to MC Gregor's garden and crawled under the gate. अब क्या होता है उसमें से, जैसे कि चारों बच्चों में से पीटर जो है वो थोड़ा सा बदमाश था, थोड़ा सा नॉटी था, शरारती था। तो उसकी मम्मी ने उनको क्या कहा था कि MC ग्रिगोर के गार्डन में नहीं जाना, पर पीटर सुनता नहीं है और सीधे कहाँ जाता है? MC ग्रिगोर के गार्डन में। और उनका जो गेट होता है MC ग्रिगोर के गार्डन में से, वो रेंग के आराम से बढ़िया तरीके से उस गेट के अंदर से वो निकल जाता है अंदर। फर्स्ट ही एट सम लेट्यूस एंड फ्रेंच बीन्स। और जैसे वो उनके गार्डन में घुसता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो उसमें से लेट्यूस माने जो पत्ते होते हैं, जैसे जो हरी पत्तियां होती है, वो सारे वो खा जाते हैं। और फ्रेंच बीन्स, ये भी एक सब्जी होती है, उसको भी वो खा जाता है। देन ही एट सम रेडिशेस। उसके बाद वो क्या करता है? कुछ मूली होते हैं वहाँ उगे हुए रहते हैं उनके खेत में, तो वो भी खा जाता है वो। He tried to look for some parsley after that, but suddenly he came face to face with
मिस्टर MC ग्रिगोर। अब क्या होता है कि वो कुछ पार्सले, कुछ ऐसे ग्रेन ऐसे ही होते हैं खाने की चीज़, तो उसकी तलाश में वो जाता है, वो ढूंढने लगता है कि ये कहाँ पे है। अब वो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक के लिए क्या होता है, वो सीधे आमने सामने हो जाता है किससे, MC ग्रिगोर से, जो उस बगीचे का, उस गार्डन का जो मालिक होता है, उससे जाके वो आमना सामना हो जाता है। Mr. Gregor was planting some cabbages, but he jumped up and ran after Peter, shouting, "Stop thief!" अब वो क्या कर रहे थे, MC ग्रिगोर क्या कर रहे थे, वो उनके गार्डन में, उनके बगीचे में वो कुछ कैबेजेस को प्लांट कर रहे थे, उसकी खेती कर रहे थे, प्लांट कर रहे थे। अब जैसे उन्होंने ये पीटर को देखा, इस खरगोश को देखा, तो क्या हुआ कि वो उसके ऊपर से कूद के और दौड़े, किसके पीछे, पीटर के पीछे, क्या चिल्लाते हुए, स्टॉप थीफ। उनको क्या लगा कि वो चोर है, और स्टॉप थीफ, रुक जाओ चोर, ऐसे करके वो बोलते हुए भागे। पीटर वॉज वेरी फ्राइटेंड, ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट। अब क्या हुआ, पीटर एकदम से घबरा गया, क्योंकि MC ग्रिगोर ने उसको देख लिया। अब उसको इतना डर गया कि वो भूल गया रास्ता, वो गेट का, जो गार्डन का या जो उसके बगीचे का जो गेट था, वो MC ग्रिगोर के डर से पीटर भूल गया कि कहाँ पे था उसका गेट, जहाँ से वो अंदर आया था। पीटर रश बैक इनटू द टूल शेड एंड जंप इनटू अ कैन, but it was full of cold water. अब MC ग्रिगोर से बसते वो दौड़ते वो कहाँ गया, वो रश करके अंदर गया, कहाँ पे, टूल शेड के अंदर। टूल शेड माने जहाँ पे हम जैसे जो खेती वगैरह का काम करते या जो गार्डनिंग वगैरह करते, उनके सामान वगैरह रखते, उनके जो खेती के जो काम में आने वाले जो टूल्स होते हैं, जो सामग्रियाँ होती है, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे टूल शेड में रखते हैं। जैसे उनको गड्ढा खोदने के लिए उनको कुछ चाहिए रहता है, या उनको पेड़ों को काटने के लिए चाकू चाहिए रहता है, तो ऐसी सारी चीज़ें वो टूल शेड में रखते हैं, जिससे कि आसानी से मिल सके। अब वो क्या हुआ, ये दौड़ते उसी टूल शेड के अंदर ये घुस गया, और टूल शेड के अंदर क्या रखा हुआ था, एक कैन रखा हुआ था। ये देख रहे हो आप बच्चे, ये कैन, इस तरीके का कैन रखा हुआ था, और दौड़ते उसके अंदर कूद गया, वो कैन के अंदर वो डुबकी मार गया, कूद गया। ब्लड, इट वॉज फुल ऑफ कोल्ड वाटर। अब वो पूरा जो उस कैन के अंदर ठंडा पानी था, जिसके अंदर वो कूद गया। मिस्टर MC ग्रिगोर was looking under the flower pots when Peter sneezed, टिश्यू। अब क्या हुआ, जैसे टिश्यू, अब जैसे ही वो क्या हुआ कि MC ग्रिगोर सारे फूलों के गुलदस्ते जो भी रखे थे, उन सब के अंदर जो फ्लावर पॉट्स थे, उसके नीचे ऊपर सब जगह ढूंढने लगे इस पीटर को। तभी क्या हुआ, पीटर ने छींका। अब MC ग्रिगोर वॉज आफ्टर हिम इन अ फ्लैश, और MC ग्रिगोर को पता चल गया, जैसे उसने छींकी, जैसे उसकी आवाज़ आई छींकने की, तो वो समझ गए ये कहाँ पे, और तेजी से उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। पीटर जंप्ड आउट ऑफ अ विंडो दैट वाज टू स्मॉल फॉर मिस्टर MC ग्रिगोर। जैसे ही MC ग्रिगोर, उसकी छींकने की आवाज़ से MC ग्रिगोर को पता चला कि वो उस कैन के अंदर है, और तेजी से वो उसको दबोचने के लिए गए, जैसे उसको पकड़ने के लिए गए, पीटर ने क्या किया, वो कूद के एक विंडो से बाहर निकल गया, और वो विंडो इतनी छोटी थी कि MC ग्रिगोर उसके अंदर से उसको कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो छोटा था, वो जो विंडो था, जो खिड़की थी। मिस्टर MC ग्रिगोर was tired of running after Peter. He went back to his work. अब क्या हुआ, ये पीटर तो था ही शरारती, भागते वो इधर उधर भागता रहा, और उसके पीछे MC ग्रिगोर भी काफी देर तक भागते गए। आखिरकार MC ग्रिगोर थक गए, और वो वापस अपने काम पे लग गए। कौन सा काम कर रहे थे, वो कैबेजों को प्लांट कर रहे थे, वो कैबेज उगा रहे थे, तो वही काम में वापस लग गए। Peter looked around him. He could see the gate. He ran out of the gate and all the way home. अब पीटर ने पीछे की तरफ देखा, तो MC ग्रिगोर उसको दिखा नहीं, तो उसने क्या किया, और धीरे वो उसने वो गेट देख लिया जहाँ से वो अंदर आया था, फिर वो गेट से बाहर निकल के भाग गया अपने घर की तरफ। Peter was not very well that evening.
His mother put him to bed and made him drink some nasty मेडिसिन। अब क्या हुआ, क्योंकि वो ठंडे पानी में, वो कैन के अंदर जो ठंडा पानी था उसके अंदर वो कूदा था, तो उसको क्या कि सर्दी लग गई और उसने वो छींका भी था। तो क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई। इतने ठंडे पानी में वो कूदा था, थोड़ी देर रहा भी था उस ठंडे पानी में, तो क्या हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी तबीयत खराब हो गई। और मम्मी ने उसको क्या कर दिया, बेड पे लेटा दिया और एकदम कड़वी दवाई उसको पिला दी, है ना, क्योंकि उसको फीवर से ठीक होना था, उसकी बीमारी ठीक करनी थी, तो उन्होंने बहुत ही कड़वी सी दवाई उसको पिला दी। और वहीं बट फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल हैड ब्रेड, बटर एंड ब्लैकबेरीज फॉर डिनर। और वहीं पर उसके जो तीनों भाई बहन थे, फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल, वो क्या कर रहे थे, जब ये कड़वी दवाई पी रहा था, बेड में सोया हुआ था, तब वो तीनों बच्चे क्या कर रहे थे, आराम से ब्रेड खा रहे थे, दूध पी रहे थे, और जो भी ब्लैकबेरीज वो इकट्ठा करके लाए थे वो खा रहे थे उनके डिनर के लिए। और इससे हमको क्या समझ में आता है, आप बच्चों को क्या समझ में आया इससे, कि हमें हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमसे कहे, हमको उनकी बात को मानना चाहिए। यहाँ पे पीटर को उसकी मम्मी ने कहा था कि एमसी ग्रिगोर के गार्डन में नहीं जाना है, पर उसने उनकी बात को ना मानते हुए सीधे पहुंच गया एमसी ग्रिगोर के गार्डन में। और गार्डन में जाके उसने क्या क्या काम किया, है ना, कितना कुछ नुकसान करा है गार्डन में। और आखिरकार उसको पकड़ने के लिए एमसी ग्रिगोर दौड़े, तो वो जाके वो ठंडे पानी के कैन में जाके गिर गया, जिससे उसको सर्दी हो गई। और सर्दी होने के कारण उसको मम्मी ने बिस्तर पे लिटा दिया और एकदम सी कड़वी दवाई उसको पिलाया। और वही उसके भाई बहन जो मम्मी का कहना मानते हुए वो एमसी ग्रिगोर के गार्डन में नहीं गए, उन बेचारे बच्चों ने जाके जो ब्लैकबेरीज, जो फ्रूट है, जो फल है, उसको इकट्ठा किया। और इसी कारण क्या था, जब वो पीटर कड़वी दवाई पी रहा था, वो मजे से अपना ब्रेड, दूध और ब्लैकबेरीज खा रहे थे। तो मुझे ये लगता है स्टोरी के बाद से, स्टोरी को सुनने के बाद आप बच्चे भी अपने मम्मी पापा का कहना मानेंगे, कभी कोई उनकी बातों को अनसुनी नहीं करोगे, जो भी चीज़ वो मना करते हो उसको नहीं करोगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। ठीक है, सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम योर मैम, टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।